Hello, hi guys. Good morning. My name is Anchal Sharma and welcome back to an official YouTube channel of Nimbus Defense Academy. So guys, we are proceeding with AFPI English series. So as I have already mentioned in my previous lecture, we have already discussed the entire syllabus which has to be covered in the series, and I think I have already told about the exam pattern and the entrance procedure already. ठीक है, तो आई होप कि यू आर वेल अवेयर दैट इंग्लिश में क्या आने वाला है एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड. बिफोर स्टार्टिंग विद दोस कॉमन क्लासेस, इन टूडेज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस पेपर्स. ठीक है, तो जो प्रीवियस पेपर का एक टॉपिक है दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो सेशन इन लाइक coming video sessions, 3 to 4 sessions. What I'll be doing is I'll at least make you guys aware and pass through the paper. जो अभी recently 2-3 साल में जो पेपर आए हैं वो हम पहले सॉल्व कर लेंगे, so that 20 to 30% जिन बच्चों को डाउट रह भी गया होगा ना, 10-20% that how the paper is asked in AFPI, तो उनके लिए easy हो जाएगा to prepare for this examination. ठीक है, so let's start. The topic for today is synonyms. What I have observed is कि 7 questions in the last 3-year papers, 7 questions each, you know, means 7 questions are asked from this topic. 7 questions जो है अभी तक लास्ट के 3 पेपर्स में देखे गए हैं, तो I feel कि this topic is important. So in this video I am covering this particular part, synonyms from 3 consecutive years. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट 2023 पेपर अभी हुआ था, तो ये जो रिसेंट 2023 का पेपर हुआ है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम सिमिलर वर्ड्स, दैट इज सिनोनिम्स. लेट्स सी व्हाट वर दोस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू. See, it is given, it is already mentioned that in this question, out of the 4 alternatives, 4 options are given. Which one best expresses the meaning? It means near in the meaning. Near मतलब जो इस वर्ड के near है वो वर्ड हमें टिक करना है. ठीक है, वो हमारा आंसर होगा. So first question is, what is conspiracy? What is conspiracy? Conspiracy is the planning against some person. Conspiracy करना किसी के against या किसी को बिना बताए secret plans बनाना. So answer is a secret plan, so that कि जिस बंदे के against, जिस बच्चे, जिस whatever person जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसे उस प्लान के बारे में नहीं पता है. So answer is secret plan. Let's see in the other slide. See, answer is सीक्रेट प्लान. तो आई थिंक दिस वर्ड इज वेरी इजी, लाइक हमारे लेवल पे ये पता होता है कि व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीकंस्ट्रक्ट. डीकंस्ट्रक्ट, परसुएड, परसुएड मीन्स टू कोएक्स, किसी को इंस्टिगेट करना. परसुएड, डिसाइफर, इमेंसिटी एंड स्पिरिचुअलाइज. सो गाइस, डीकंस्ट्रक्ट इज जैसे कोई कोड है ना, उसकी मतलब एक जैसे कोडिंग होती है, उसको डीकोड करना जो है, मतलब कि टू मेक आउट द ओरिजिनल, टू ब्रिंग आउट द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द कोटेड वन. एक कोटेड सी लैंग्वेज जो होती है उसमें से अपनी लैंग्वेज में एक असली वाला कोड जो है उसको मेक आउट करना, उसे निकालना इज डिसाइफर. डिसाइफर इज डीकंस्ट्रक्ट. रॉ डाटा निकालना, रॉ इन दिस इज रॉ भी नहीं, इट मींस समथिंग विच इज कोटेड. जैसे कि हम कोडेड लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं और सिर्फ जो भेज रहा है उसको पता है, और जिसको, जैसे हम 2 दोस्त हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स आर देयर जिनको इशारों में बात समझ आती है ना, तो वो क्या लैंग्वेज होती है जो थर्ड पर्सन को समझ नहीं आती, अनलेस ही और शी डीकोड्स इट. जब तक वो अपना गेस करेगा तब तक दूसरे इंसान को समझ आ जाएगी. तो वो जो लैंग्वेज होती है वो कोडेड होती है. ठीक है, तो कोडेड लैंग्वेज में से असली बात को निकालना जो है वो है डिसाइफर करना, दैट इज डीकंस्ट्रक्ट. नेक्स्ट वन, अबैंडन. व्हाट इज अबैंडन? अबैंडन इज टू लीव, छोड़ देना, टू क्विट. अबैंडन इज टू क्विट, छोड़ देना, अपनी पोजीशन छोड़ देना इज टू अबैंडन. नेक्स्ट वन,
acumen, 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 mistake, timid, ingenuity, denseness, denseness हो गया मतलब किसी बात की गहराई, तो acumen is ingenuity, ingenuity, acumen is ingenuity, something not genuine. acumen means जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, that is acumen. ठीक है. Next one, baffle, baffle, baffle is a condition, baffling is confusion, baffle is confused state, confused state is baffle, and another word for baffle is bewilder. puzzle भी बोल सकते हो, puzzle situation को बोलते हैं baffle. And let me tell you one thing guys, ये जो word है इसके synonyms या particular meaning is very important. I've seen defense papers में ये जो question है, ये word है, इसको बहुत बार repeat किया जाता है, puzzle, bewilder और baffle. ठीक है. Next one, see, answer is bewilder. Next one, commotion. Now commotion is order, confusion, calm or silent. What is commotion? Any guesses from your side? Guys, commotion is confusion. It is confusion again. Commotion is a state जिसका मतलब होता है again puzzle. Can you see इस word को like एक ही पेपर में 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, and both are near to like similar meanings है दोनों के. Next one is contribute. A very easy word has been asked. Contribute. So you can say कि दो words तो ऐसे हैं जो बहुत easy आते हैं. So contribute is to give something. Contribution करना, कुछ देना किसी को, right? मना करना नहीं है, refuse नहीं है, mislead करना किसी को नहीं है, क्योंकि contribute तो अपने आप में एक positive word है. कुछ receive करना नहीं है, but किसी को कुछ देना is contribution. ठीक है. So these were the words which were asked, these were the synonyms which were asked in your 2023 examination. ठीक है. Next one is 2022 के एग्जाम्स में जो synonyms पूछे गए थे वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. It is, first one is ironic. Ironic हम कहते हैं यार this is the irony, है ना, this is the irony, मतलब कोई चीज sarcastic way में express करना. sarcastic means व्यंग कसना. व्यंग कसना is sarcastic. So ironic is sarcastic. ठीक है. Next one, it is, see the answer, answer is sarcastic. Next one, enormity. Now guys, what is enormity? Outrageous, goodness, immensity, heinous. कोई चीज थोड़ी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और क्रूएलिटी से रिलेटेड जो वर्ड है, मतलब इट इज क्रूअल होना, बहुत ज्यादा इमेंस, बैड होना, हजार्डस होना, डेंजरस होना इज एनॉर्मिटी. सो इट इज हीनियस. हीनियस इज द सेम थिंग, बीइंग क्रूअल, है ना, बहुत ज्यादा अनकाइंड, बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल ऑफ अनकाइंड इज हीनियस या क्रूअल होना. सो हीनियस इज ऑल्सो कैरिंग द सेम मीनिंग. सो आंसर इज एनॉर्मिटी का मतलब है हीनियस. आंसर इज डेल्टा. नेक्स्ट वन, नॉनप्लस्ड. नॉनप्लस्ड, व्हाट इज नॉनप्लस्ड? सरप्राइज, कंसर्न्ड, किसी चीज के बारे में सोचना, कंसर्न, ट्रबल्ड या नर्वस. Let's find out what is nonplussed. Nonplussed is surprised, shocked. Nonplussed is shocked. तो बच्चे आपको ये चीजें बिल्कुल सिमिलर सी नजर आएंगी. शॉक्ड रह जाना, दंग रह जाना, दंग रह जाना किसी चीज को देख के, सरप्राइज हो जाना, जो आपको नहीं पता है, द वे यू रिएक्ट, वाओ, हुर्रे, वाओ, वाओ, यू गिव मी दैट गिफ्ट, है ना, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट योर फादर विल गिफ्ट यू अ बाइक, तो आप उसको देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हो, तो दैट रिएक्शन इज नॉनप्लस्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज unabashed. Unabashed. There's a word abashed. There's a word, एक वर्ड आता है abashed या abash. Abash. When you feel
सॉरी फॉर समथिंग, है ना, आप शेमफुल होते हो, शेमफुल, और आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड, दैट इज अबैश एंड अबैश्ड, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अनअबैश्ड, दिस इज अनअपोलोजेटिक, इट इज अनअपोलोजेटिक, उल्टा, मतलब अबैश का उल्टा हो गया ना अनअबैश्ड, तो अनअबैश्ड का मतलब अनअपोलोजेटिक, नॉट शेमलेस, सॉरी शेमलेस, राइट, मतलब उसे शर्म नहीं है, शेमलेस, दिस इज शेमफुल, शेमफुल द वन हु इज फीलिंग एम्बैरेस्ड, इट इज शेमलेस, lack of shame, so answer is unapologetic. See, answer is unapologetic, कोई apology नहीं, कोई सॉरी नहीं, that is unabashed. Next one, construe, CONSTRU, इंटरप्रेट है, मीनिंग सजेस्ट, इंटीमेट या मिसअंडरस्टैंड। इंटरप्रेट इज कुछ मेक आउट करो, इंटरप्रेट, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द थिंग्स आई डोंट नो, मतलब आप उसे क्या समझ रहे हो मुझे नहीं पता। सजेस्ट करना किसी को, इंटीमेट मीन्स कॉपी करना, इंटीमेट इज इन्फॉर्म करना, एंड मिसअंडरस्टैंड इज कि मतलब गलत समझ जाना, ठीक है। सो आंसर इज इंटरप्रेट, मतलब construe is to understand something, to make out something, किसी चीज का कोई निचोड़ निकालना is interpret, ठीक है। so this is the answer. Next one, vociferous, voci, अगर मुझे लगता है मैं बोलने के स्टाइल से ऐसा लगता है, vociferous, vociferous, bossy से याद रखो, means to be loud, टू बी लाउड इन योर वॉइस, लाउड, आवाज, बहुत ज्यादा आवाज होना, बहुत ऊंचे स्वर में बात करना इज वॉसिफेरस। आंसर इज वेहेमेंट, वेहेमेंट, वेहेमेंट इज सिनोनिम, ठीक है। ल्यूसिड होता है क्लियर, ल्यूसिड होता है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, जो चीज इजीली समझ आ सके इज ल्यूसिड, क्लियर। टिमिड इज वीक, timid is weak, silent तो सबको पता है क्या होता है, so vehement is the answer. Next one, didactic, what is didactic? Inquisitive, inquisitive होना किसी चीज को लेकर, query होना, misleading, to mislead someone, instructive, मतलब अपने आप इंस्ट्रक्ट देना, कुछ करने के लिए किसी को पॉइंट्स मेंशन करना, erroneous. Didactic is to be instructive, to be instructive, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे गाइड करते हैं कोई काम करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को कहते हैं, दैट मीन्स टू बी डिडैक्टिक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिडैक्टिक। नेक्स्ट वन, लेट्स सी what all synonyms have been asked in 2021. So this way we are going to cover 3 papers जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो कम से कम 7n नंबर आते ही आते हैं, ठीक है। सो 2021 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज अमेनेबल, अमेनेबल, अमेनेबल इज टू बी रिलीजियस, टू बी टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब आर्ट होना किसी चीज को करने का, रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिबल से वर्ड आता है, रिस्पॉन्सिव होना, या वेरी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड। सो व्हाट इज अमेनेबल? I hope you know the meaning. Amenable is kind-hearted, friendly, cozy, sweet in nature, not cruel, civilized nature को बोलते हैं हम amenable. So answer is amenable. Next one, trailblazing. Trailblazing was the word which was asked in 2021. Trailblazing is interesting, किसी चीज में कोई चीज इंटरेस्टिंग होना, pioneering होना, पायनीर से पायनियरिंग हो गया, चेंजिंग या चैलेंजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग इज पायनियर, ट्रेल ब्लेजिंग इज पायनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, निफेरियस, निफेरियस, निफेरियस मीन्स बहुत क्लेवर होना, बड़ी चीज इंपॉर्टेंट हो रही है मतलब नेसेसरी हो रही है, विकेड मतलब बहुत बुरा, शॉर्ट साइटेड मीन्स दूर का नहीं देखकर, मतलब अपना टेम्परेरी फेज के लिए किसी चीज को सोचना, नजदीक का देखना, दूर का ना सोचना, दैट इज
short sighted. So what is nefarious? Nefarious is bura, something bad. It is wicked. Answer is wicked. Nefarious is wicked. Let's see the next question. Augmented. Augmented means कोई चीज को बढ़ावा देना, बढ़ना, मतलब ये हमेशा ग्रोथ के सिमिलर है ये वर्ड. Augmented means बढ़ा हुआ. So it is changed, restored, increased or curtailed. Curtailed का मतलब होता है to cut, to cut down. Curtail is to cut down. ठीक है. So answer is Charlie. It is increased. बढ़ना, बढ़ने से रिलेटेड है augmented. ठीक है. Next one, emulate. Emulate is, I don't know, I'm telling you. Imitate क्या होता है? Imitate is to copy. Imitate means to copy. किसी चीज को मॉडिफाई करना, चेंजेस लाना इज मॉडिफाई. नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर देना. इंस्टिगेट मतलब किसी को कुछ करने के लिए उत्सुक करना, है ना. सो एम्यूलेट का आंसर होता है बच्चे टू इमिटेट. टू इमिटेट, इट इज इमिटेट, कॉपी करने को बोलते हैं एम्यूलेट. नेक्स्ट वन, फिक्टिशियस. फिक्टिशियस, इट इज फिक्टिशियस. फिक्शन से है फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मीन्स फैब्रिकेटेड, जोड़ा हुआ, कहानी बनाई हुई. बनाई हुई बात है ये, जेन्युइन नहीं है. ये कहानी सोची समझी बनाई हुई है, फैब्रिकेशन की गई है इसकी. समथिंग विच इज नॉट, समथिंग विच इज नॉट रियल, नॉट जेन्युइन, नॉट ऑथेंटिक. ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है. ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं. जो चीज ऑथेंटिक होगी मतलब उसकी वजूद है, वो सच है, इज ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड रियल. बट आंसर इज फैब्रिकेटेड, क्योंकि हमें जो वर्ड है दैट इज फिक्टिशियस. डन. नेक्स्ट वन, आंसर इज फैब्रिकेटेड. नेक्स्ट वन, टीनेशियस. टीनेशियस, resolute, doubtful, vacillating, nervous. Tenacious is rigid, firm. Tenacious is being rigid, firm, है ना. rigidity होना, बहुत firm होना, strength होना किसी चीज में. Tenacious is rigid and firm. So answer is resolute. resolute का मतलब ये होता है कि resolution ले लिया, उसे तोड़ना नहीं है ना. तो resolute is the same thing. You need to be firm and definite about something. So answer is resolute. Resolute. So guys, that was all for today. My motive of this video is just to make you aware कि अगर similar words या synonyms paper में पूछे जाते हैं तो उनका जो like bent of mind होता है, like only 2 questions are there which are at a difficult side. Otherwise आराम से जो 5 question है out of 7 we can do without making much effort. ठीक है. So this video series is going to help you to clear your exam. So please keep watching and thank you. That's all for today. Thank you guys.